ये तो मुझे पता चल गया कि तुम लोग यहाँ पे स्टडी का मोटिवेशन लेने के लिए आए हो, क्योंकि जो तुम्हारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ना, उसके लिए तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं कैसे क्रैक कर पाऊँगा, और तुम्हें टेंशन हो रही है और तुम्हारा पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। मेरे ख्याल से तो ये सभी बातें भी तुम्हारे साथ हो रही होगी। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सारी बातें तुम्हारे साथ हो ही क्यों रही है? जैसे एक डॉक्टर बोलता है कि जो अपनी बीमारी है उसका रूट कॉज जब तक पता नहीं चलेगा तब तक उसका इलाज नहीं किया जा सकता, तो तुम्हारे साथ भी सेम चीज हो रही है। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें पढ़ाई करनी ही क्यों है। तुम्हें तुम्हारा रूट कॉज ही नहीं पता तो तुम पढ़ाई करोगे ही क्यों? अंदर से तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगी ही क्यों जब तुम्हें पता ही नहीं तुम पढ़ाई आखिरकार कर किसी लिए रहे हो? तो चलो मैं बताती हूँ तुम्हें पढ़ाई करनी ही क्यों है, या तुम्हें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजन दूंगी ना जिसके बाद में तुम ऐसा सोचोगी नहीं कि तुम्हें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तुम्हें इसीलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि तुमने पहले कहा था कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा, और देख रहे हो वो कल आज तक आया ही नहीं। तो ऐसा ही होगा अगर कल पर बात टालोगे तो। कभी भी कल पर बात मत टालना, ऐसा सोचना कि मुझे अभी करना है तो मैं अभी ही शुरू करूंगा, ना कि कल। क्योंकि आज भी तुम देख सकते हो कि वो कल आज तक आया ही नहीं जब तुमने पहले कहा था कि मैं कल से पक्का पढ़ना शुरू करूंगा। तो देख लिया आपने क्या नतीजा निकला कल का। आज तक कल आया ही नहीं। तो कभी भी मत टालना कल पर बात, और अभी से शुरू करना अगर तुम्हारे मन में है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। दूसरा रीजन ये है कि तुमने कभी तो सुना होगा किसी से कि उसने कहा हो कि मुझे दूसरों की मदद करने में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, और तुमने कभी ना कभी तो ये सोचा होगा कि हाँ मैं भी दूसरों की मदद करूँगा, जिससे मुझे भी क्या है बहुत सारी अच्छाइयाँ मिलेगी, बहुत सारे मेरे भी अच्छे अच्छे काम होंगे। लेकिन क्या फ़ायदा इस मदद का अगर तुम लोग खुद की ही मदद नहीं कर सकते? क्या फ़ायदा अगर तुम लोग अपने लिए नहीं पढ़ सकते तो दूसरों की तुम मदद कितनी ही कर लेना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आजकल तुम देख ही सकते हो, खुद की मदद करोगे तो आगे बढ़ोगे। तो खुद की ही पढ़ाई के अंदर मदद करो ना, फिर कर लेना दूसरों की मदद। अगर खुद ही कुछ नहीं कर पाओगे तो दूसरा तुम्हें वैल्यू ही क्यों देगा, चाहे तुम कितनी ही अच्छाई कर लेना, कितना ही अच्छा काम कर लेना। ये जो मेरी बात है वो गांठ बांध के याद रख लेना। तो अभी भी वक्त है, वक्त कहीं नहीं गया है। तुम खुद की मदद करना शुरू करो और पढ़ाई करना शुरू करो। ये ही सबसे बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। तीसरा रीज़न है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम्हारी इतनी महंगी महंगी फीसेस दे रहे हैं स्कूल्स के अंदर, क्या तुम उनका यूटिलाइजेशन कर रहे हो? क्या उन फीस का तुम सही से इस्तेमाल कर रहे हो, या सिर्फ स्कूल में जा रहे हो आ रहे हो और तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे माँ बाप चाहे कितना ही पैसा स्कूल के अंदर दे? याद करो वो दिन जिस दिन तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए अपनी कोई चीज़ नहीं खरीदी, या तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए जो अपनी चीज़ है वो छोड़ दी और तुम्हें वो चीज़ दिलाई। तो तुम ये सारे दिन क्यों भूल जाते हो, और कैसे भूल जाते हो? जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई ही तो करनी है? तुम लोग एक बात हमेशा गौर करना कि जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि खुद तो वो आईफोन ले आएंगे और तुम्हें है ना एक 7-8 हज़ार का या कुछ 4-5 हज़ार का फ़ोन दे देंगे। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे वो ऐसा? उनका आखिरकार मकसद क्या है कि तुम्हें हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे और खुद कुछ भी नहीं करेंगे। आखिरकार ऐसा कौन करता है और किसके लिए करता है? तो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स ही हैं जो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करते हैं। उनकी इम्पोर्टेंस को हमेशा ध्यान रखना, और जब भी पढ़ाई करने का मन ना करे ना तो अपने मॉम डैड को याद कर लेना कि वो कितना कष्ट सहते हैं हमारे लिए, और उन्होंने कितनी चीज़ों को त्यागा होगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि उनको कोई भी पे बैक नहीं करो? जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं तुम्हें इतना तक पता नहीं लगने देते कि उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ चल रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उनको, वो तुम्हें एहसास तक नहीं होने देते। और तुम ऐसा कर रहे हो कि सारा का सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम इसी टाइम को अगर 4-5 साल यूटिलाइज करके पढ़ लोगे ना तो तुम्हारा कुछ नहीं चला जाएगा, और तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो इतनी बढ़िया बनेगी, इतनी बेहतरीन बनेगी कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा इसके बारे में। और अपने मॉम डैड को इतनी खुशी देना उसके बाद कि तुम्हारे मॉम डैड कहेंगे कि हमारा बेटा और बेटी कब हमारे बारे में इतना सोचने लगे, हमें पता ही नहीं चला।
तो उनकी आंखों में उस दिन इतनी खुशी होगी कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं मेरे मॉम डैड को इतनी खुशी दे सकता हूँ। तो आखिरकार क्यों उस खुशी को तुम खोना चाहते हो? आखिरकार क्यों नहीं तुम पढ़ना चाहते हो जब तुम्हारे पास पढ़ने के लिए इतने रीजंस है और ना पढ़ने के लिए शायद एक भी नहीं होगा। अगर तुमने अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया या तुमने अभी भी अपना पहला कदम नहीं उठाया पढ़ाई की ओर, तो तुम 4-5 साल बाद में आके फिर से रोओगे कि मैंने उस वक्त क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो मैं तुम्हें 4-5 साल पहले ही बता रही हूँ कि तुम लोग स्टार्ट कर लो 4-5 साल बाद, वरना तुम्हें वक्त ऐसा साइलेंट तमाचा मारेगा कि तुम्हारा रोने का भी मन करेगा और तुम रो भी नहीं पाओगे। वो तमाचा इतना साइलेंट होगा ना कि तुम्हारा रोने का मन भी करेगा और तुम रो भी नहीं पाओगे। तो ऐसा तुम्हें करना ही क्यों है? तो अभी से स्टार्ट कर दो। बात कड़वी ज़रूर है लेकिन यही सच्चाई है। जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतनी ही जो तुम्हारी सक्सेस की सीढ़ियां हैं वो तुम चढ़ते जाओगे। और लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगी, हारे हुए की सलाह जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता। इस बात को हमेशा याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली है। ये वीडियो थी स्टडी के मोटिवेशन के बारे में। अगर तुम्हें किसी और चीज़ का भी मोटिवेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ऐसी वीडियो और आने वाली है। जाते जाते डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पे तुम्हारे बहुत ही एक काम की चीज़ मैंने लिखी हुई है।